हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक परिसर। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में आए हुए छोटे छोटे प्रश्न हमारे जैसे माध्य माध्यिका बहुलक परिसर से संबंधित क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन पर परीक्षा की तैयारी करते समय हम उनका ध्यान नहीं देते हैं कि अरे छोटे ही क्वेश्चन तो हैं, हो ही जाएंगे। लेकिन आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य के ऊपर। तो माध्य क्या होता है कि माध्य अगर आप एवरेज जानते हो, औसत जानते हो, तो माध्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि माध्य ही एवरेज होता है। तो सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है 6,4,3,3,7,6,8,3,4। तो सबसे पहले हम एवरेज में क्या करते थे कि कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। तो सबसे पहले हम इन संख्याएं कितनी हैं हमारी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी संख्याएं कितनी हैं 10। तो इनका सबका हम पहले योग करेंगे, तो योग आएगा इसका 44 और संख्याएं कितनी हैं इसकी 10। तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका माध्य निकल के आएगा 4.4। तो हम जानते हैं कि नोट में इसीलिए मैंने लिख रखा है कि एवरेज ही माध्य होता है। हम अगर औसत जानते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि औसत जैसे निकालते हैं उसी तरीके से हम माध्य को निकालते हैं। नंबर 2 हमारी है माध्यिका, तो मीडिएटर जिसे कहते हैं। तो माध्यिका में यही एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो सबसे पहले माध्यिका में किसी भी पहेली को या किसी भी संख्याओं को हम अवरोही क्रम या आरोही क्रम में रखते हैं। तो इसे मैंने आरोही क्रम में रखा हुआ है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन संख्याओं को काउंट करते हैं। तो इन संख्याओं ये देखते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये संख्याएं कितनी हैं हमारी 10। अगर ये सिंपली अगर ये 9 संख्याएं होती या 7 संख्याएं होती यानी कि विषम संख्याएं होती, तो इसमें क्या करते हम कि पेयर वाइज हटा देते, इनको साइड से पेयर वाइज हटा देते, बीच में एक डिजिट बचती, वो ही हमारी माध्यिका हो जाती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी 10 संख्याएं दी हुई हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़े को ही हटाएंगे। सबसे पहले हमने 4 का एक जोड़ा हटाया इधर से, ठीक है, और पीछे से भी 4 का हटाया। अब बीच में क्या बचा, 2 संख्याएं बची हमारी 4,4। अगर इन संख्याओं को हम ऐड करके 2 से भाग दे दें तो हमारी माध्यिका प्राप्त होगी। कहने का मतलब इसमें भी एवरेज है। आप देखें तो इसमें एक संख्या है 4, दूसरी संख्या है 4। तो क्या करते हैं हम कि एवरेज निकालते समय दोनों संख्याओं का योग बट्टे जो संख्याएं हैं वो 2 हैं, तो डिवाइड बाई 2 से करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। इसकी माध्यिका कितनी आएगी 4। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे हम बहुलक की। तो बहुलक में क्या होता है कि आप इस पे देखिए पहले बहुलक का मतलब होता है बहु माने बहुत और लक माने बार, यानी कि कितने बार आया है वो। तो इसमें सबसे देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 आया है। तो इसमें 3 ही हमारा बहुलक होगा। अब आगे देखते हैं इसमें हम परिसर माने रेंज। तो इसमें यही एग्जाम्पल है रेंज के लिए भी कि सबसे पहले परिसर होता क्या है कि परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें ऊपर हमारी क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है हमारी 8। तो इसमें 8 में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, सबसे बड़ी संख्या 8 और सबसे छोटी संख्या 0। तो 8 में से अगर 0 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका आंसर होगा 8। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं में फंसा के पूछ लिया जाता है कि ये संख्याएं माइनस में दी होंगी आपको। तो माइनस में दी होगी तो क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या होती है, जो माइनस जिसके आगे लगा होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो ही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं कि फिर इसमें उल्टा संबंध हो जाता है। जैसे परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -3। तो -3 में से माइनस हम 8 को करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो इसमें ये बाहर वाला -3 होगा प्लस 8 होगा, तो इसमें इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा 5 ही आएगा। इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को धीरे धीरे तैयार करेंगे और हमें अब आगे से ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी भी छोड़ने नहीं है। और रट लीजिए यार, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे रट लीजिए बड़े आराम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।